गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्वेश्चन नंबर 28 को लेके प्रॉब्लम आ रही है टीएस ग्रेवाल के, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको पार्टनरशिप का फंडामेंटल। और ये जो टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सिखाए थे। क्वेश्चन में मैंने आपको फिक्स कैपिटल बनाने सिखाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चंस मैंने कराए, और ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करके है मैंने क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन नंबर 15 से मैंने स्टार्ट किए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारी वीडियो 27 तक की मेरी यूट्यूब पे अपलोड है। अगर किसी बच्चे को इस टाइम ये वीडियो देख रहा है और पीछे वाली वीडियो में प्रॉब्लम है तो वो वाले पार्ट्स जाके देख सकता है। आज क्वेश्चन करा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 28, और जिसका स्क्रीन मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालनी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको दो अकाउंट ध्यान रखने होते हैं। जब कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड होते हैं और जब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा होना चाहिए उसके आगे, तब आप निकालोगे। कौन सा रूल है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, तो सीधा सीधा निकल जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जब आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं होते, यानी कि जब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तब रूल चेंज हो जाते हैं। तो सर रूल क्या है वो? तब आपके रूल्स बनते हैं आपके क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस लॉस, तो ये टोटल आ जाएगा। माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करोगे प्रॉफिट, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो निकल के आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर की सैलरी कमीशन अगर दिया है तो वो भी माइनस कर देना है, ठीक है ना। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ही आएगा। ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है, देखो, जब हमको हमारा प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ती है, लॉस होता है तो कैपिटल क्या होती है? घटती है। तो हमें बेसिकली क्या है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बड़ा आसान है, आपको पढ़ो इस क्वेश्चन को। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देखो साफ साफ लिख दिया, फर्म ने कौन सा मेंटेन किया है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जो मैंने अभी बताया उसको रूल लेके चलेंगे। और बैलेंस सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 को दिया हुआ 1,60,000 और 1,40,000 ए और बी का रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, बताओ कितनी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1,60,000 और 1,40,000, 1,60,000 और 1,40,000। और पार्टनर कौन है? ए और बी। क्या मान लू? यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब बताओ क्या ऐड करना है इसमें मेरे को? ड्राइंग्स। क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितनी दे रखी है बताओ? 30,000 ईच है, तो 30,000 इसकी भी है और 30,000 इसकी भी है। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया? यस और नो बोलते जाओ फटाफट। वेल डन। अब क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्वेश्चन में? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो वो भी ऐड हो जाती। क्या लॉस दिया है क्वेश्चन में? नहीं। अगर लॉस दिया होता तो वो भी ऐड हो जाता। और जब वो दिया ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे? हम तो यहीं तक का ऐड करेंगे। 1,40 और 30 करोगे तो कितना आएगा? 1,70,000। और ये कितना आया? अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? लेस क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल। क्या क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है? नहीं। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? हाँ जी है सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको। सर वो कितना है वो हमें पता नहीं, उसको तो हम वर्किंग नोट में निकालेंगे ना अभी। क्या प्रॉफिट दिया है? यस। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था? हाँ, वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद है। कितना था हमें नहीं पता, वो तो कैलकुलेट करेंगे ना हम। अब जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। अब यहां से पहले तो हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा ना। देखो वर्किंग नोट निकालो क्वेश्चन में। पहले बताओ यहां तक का फंडा क्लियर है सबको? यहां तक का फंडा क्लियर है ना सबको? ठीक है। तो पहले निकालो टोटल कैपिटल।
टोटल कैपिटल ए और बी की कितनी है? ए और बी की कितनी है? 1,60,000 और 1,40,000। ए एंड बी 1,60,000 प्लस 1,40,000 कितना होगा? 3 लाख। क्या मैं मान लूं? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? उसके बाद टोटल ड्राइंग्स ऐड करो। 30,000 प्लस 30,000 कितना है? इसका मतलब कितना हो गया? ये 3,60,000। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ? लेस करोगे प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? लेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में प्रॉफिट देखो कितना, पढ़ो कितना है? 90,000 दिया हुआ है, तो 90,000 माइनस कर दो। करो कितना आ रहा है? कितना? 2,70,000 आ रहा है हमारा। ठीक है, 2,70,000 आ गया। और इसको कहेंगे टोटल कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2,70,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? तो कितना आएगा इंटरेस्ट? 27,000। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 90,000 में से 27,000 माइनस करो तो कितना आएगा? $90,000 माइनस 27,000, 63,000 कितना आ गया? और इसको किस रेशो में बांटेंगे? 3:2। यानी कि ए का शेयर कितना हो जाएगा? 63,000 का 3 बाय, और बी का शेयर 63,000 का 2/5 कितना आएगा? 37,800। और इसका 25,200। समझ में आया कुछ? ऑनलाइन व्यूअर्स उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है? कंफ्यूजन? ऋषि रैना के चेहरे पे दिख रहा है साफ साफ। रैना रो मत रहे यार, नोबिता वाले आंसू मत बहा। चलिए यहां आपसे आते हैं, दोबारा समझाता हूं, बहुत ही आसान है। इसका बेसिक फंडामेंटल समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? हमारा हमारा जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर कहां किया? बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते थे आप? जितना भी नेट प्रॉफिट है हम क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, सैलरी देते थे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर्स को बांट दिया करते थे। ऐसा ही हुआ करता था, यहां पे भी ऐसा ही हुआ। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं पता कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पता नहीं,
तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टोटल कैपिटल ले ली, टोटल कैपिटल के बाद टोटल ड्राइंग्स ले ली, टोटल ड्राइंग्स में से हमने सारा प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो बचा हुआ क्या है, ओपनिंग कैपिटल ही तो है। आगे फंडा समझ में? तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो प्रॉफिट है 90,000 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, वो हमें पता नहीं है कितना है, वही तो निकालना है। हमने क्या करा, हमने प्रॉफिट ही माइनस कर दिया, सारी जड़ को ही खत्म कर डाला, ले पूरी, ना बजेगी बांस, ना क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। चलिए, तो 2,70,000 आया, 2,70,000 का मैंने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया, 90,000 में से ये 27,000 माइनस किया तो कितना रह गया, 63। तो 63 को बांट दिया मैंने, ठीक है क्या? अब मैं मान लू समझ में आया? तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है, यहां पे जो प्रॉफिट है उसको लिखेंगे। तो यहां पे जो हम करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी ये हमने वर्किंग नोट में दिया है, कितना आया, 37,800 और कितना, 25,200। अब लेस करो कितना आ रहा, 190 में से 37,800 माइनस करो, 1,52,200 और इधर 1,70,000 माइनस 25,200, तो 1,44,800। क्या मैं मान लूं, आते समझ में आ गया? ठीक है। अब जो आपका आएगा, ये आएगा ओपनिंग कैपिटल की, क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्या आ गया ये, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन पड़ा था, वही आ गया दिमाग। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, इसकी कैपिटल कितनी है हमारी, 1,52,200 का 10/110, और ये कितना है, 1,44,800 का 10/110, तो निकल के आ जाएगा, करो। ये आएगा 13,163.63 आ रहा है, तो 64 होगा ये, देखो यही आ रहा है, और 10/110 ये आएगा आपका 13,836, यही आ रहा है, 13,836 फोर्स। नहीं, वो तो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो आप, मैं तो इंटरेस्ट कैपिटल की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लो, 13,836 और ये क्या है, 13,164, माइनस कर दो तो ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो 152,200 माइनस 13,836, तो ये आ रहा होगा 138,364, 1,38,364 रुपए, यही आ रहा है। और 1,44,800 में से 13,164, तो ये आ गया 131,636, समझ में आ गया, 1,31,636।
समझ में आ रहा है? ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल और यही फाइंड आउट करनी थी। वर्मा जी कंफ्यूजन दोबारा समझाना है? कहीं से कुछ पूछना है तो पूछो। बताओ चितवन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ऊपर से ही, यहां से, ये समझ में आ गया? ये वाला जो प्रॉफिट था वो हम कहाँ ले गए? यहाँ पे ले गए। यहाँ पे क्लियर है? इसके बाद ये जो माइनस किया इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हटाएंगे तभी तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो इंटरेस्ट जब इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट जब इंक्लूड होता है, ऐसी मैनेजर कमीशन जब इंक्लूड होता है तो एक्सक्लूड करने के लिए 10/110 करते हैं। अगर 10 दिया है, अगर 15 होता तो 15/115 करते। तो हमने निकाला ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसको जब माइनस किया तो हमारी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। अगर आप इसका 10% निकालो तो यही आएगा, देखो ठीक है। और जब ये आएगा इस पे प्रॉफिट जोड़ोगे तब ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें ये सारा काम यहाँ करना पड़ा। और थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन व्यूअर जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।